अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस वीडियो में जो क्रिश्चियनिटी के ऊपर सीरीज में कर रहा हूँ उसमें 5th चैप्टर है जिसको मैं कंसिडर करूँगा, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम है क्रूसिफिक्शन एंड रिसरेक्शन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्रिश्चियनिटी दो चीज़ों पे सबसे ज़्यादा जोर देते हैं। वो जब लोगों को क्रिश्चियनिटी की तरफ बुलाते हैं तो उनका दावा होता है कि जस्ट यू बिलीव इन जीसस एंड योर साल्वेशन इज गारंटीड। और उनका रीजन क्या है, और उनको मतलब बिलीव इन जीसस मतलब बिलीव हिम एज अ गॉड, जिसको हाईली हम लोग ऑब्जेक्ट करते हैं कि गॉड जो है वो एक ही है, वो तीन नहीं है, दो नहीं है, गॉड हमेशा से एक है। और ईसा अलैहिस्सलाम ने कहीं पे ये क्लेम नहीं किया कि आई एम गॉड एंड वर्शिप मी। इससे पहले भी मैं जो कंसेप्ट ऑफ गॉड पे भी बना चुका हूँ, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, और भी जो दूसरी वीडियो है क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड है वो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं क्रूसिफिक्शन एंड रिसरेक्शन को कंसिडर करूंगा, और ये इसलिए जरूरी है कि फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये बता दूं कि जो क्रिश्चियनिटी आज के डेट में फॉलो हो रही है वो एक्चुअल क्रिश्चियनिटी है ही नहीं जो टीचिंग ईसा अलैहिस्सलाम ने लाई थी, बल्कि ये पूरी क्रिश्चियनिटी को यू टर्न दे दिया सेंट पॉल ने। सेंट पॉल एक ऐसी शख्सियत है जिसने जो एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड सेंट है, और उसने कहा कि मैंने ईसा अलैहिस्सलाम को दमस्कस के रोड पे देखा है और उन्होंने मुझे ये बातें कही हैं, और वो लोगों को कन्विंस करने में कामयाब हो गया। और पूरी तरह से ज़्यादा मेन जो फिलॉसफी है उसी को क्रिश्चियनिटी की जो फिलॉसफी है, जो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि कीप द कमांडमेंट्स। किसी ने पूछा ओ मास्टर व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए कि ताकि मैं जन्नत जाऊं हमेशा हमेशा के लिए, तो उन्होंने कहा यू हैव टू कीप द कमांडमेंट। सेंट पॉल क्या कह रहे हैं, यू हैव टू जस्ट बिलीव इन गॉड एंड योर साल्वेशन इज गारंटीड। पूरी फिलॉसफी यू टर्न दे दी, और इनका पूरा कंसेप्ट यह है कि चूंकि इंसानियत गुनहगार है, चूंकि आदम अलैहिस्सलाम एंड हव्वा अलैहिस्सलाम जो पहले इंसान, पहले मर्द और औरत हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे जहां से इंसान की शुरुआत हुई है, तो उन्होंने गलती की थी। चूंकि अल्लाह ने जो मना किया था फल खाने को और खा लिया था, इसकी वजह से सारी इंसानियत गुनहगार है। ये भी मैंने कवर कर रखा है कि अल्लाह ताला ने उन्हें माफ़ कर दिया था, और बाप का गुनाह बेटा क्यों बोझ उठाएगा, अब बेटा का गुनाह बाप क्यों बोझ उठाएगा। वो इस किताब में, जिस किताब का रेफरेंस मैं जिसको फॉलो कर रहा हूँ, ये किताब, इसका लिंक भी मैं दे रहा हूँ, और सारी मैं इसी से सारे चैप्टर्स कवर कर रहा हूँ, तो आप उसमें देख सकते हैं कि खुद बाइबल में ही ये चीज़ मना किया हुआ है कि बेटा बाप का बोझ नहीं उठाएगा और बाप बेटा का नहीं उठाएगा। और ये कुरान भी कहता है कि जो हर इंसान अपने गुनाहों का अमाल जो भी दुनिया में कर रहा है, अच्छे या बुरे का अमाल, वो खुद अपने अमालों का सिर्फ जिम्मेदार होगा। तो ये खास बात है कि ये इन्होंने जो गलतफहमी फैला दी है सेंट पॉल ने रिसरेक्शन एंड क्रूसिफिक्शन के ऊपर, इस पे भी बहुत सारी वीडियो मौजूद हैं, चाहे अहमद दिदात का हो, और भी वीडियो मौजूद है। लेकिन मैं ये सारी सीरीज इसलिए कर रहा हूँ कि जो लोग नए लोग हैं उनको भी एक जगह सारे मटेरियल मिल जाए और रेफरेंस के तौर पे ये किताब मिल जाए, ताकि वो भी अपनी स्टडी जो है एक ब्रीफ नोट्स के तौर पे, एक प्रिसाइज, एक हैंडी बुक की तरह उनको चीजें मिल जाए, रेडीमेड चीजें मिल जाए, बहुत ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। तो सेंट पॉल कहते हैं 1 कोरिन्थियन चैप्टर 15 वर्स 14 में, एंड इफ क्राइस्ट बी नॉट रिजन देन इज आवर प्रीचिंग वेन एंड योर फेथ इज ऑल्सो वेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है इस पूरे डिस्कशन में कि सेंट पॉल खुद ही कहता है कि अगर जीसस क्राइस्ट का रिसरेक्शन नहीं हुआ, मान लिया अगर नहीं हुआ, तो हमारा प्रीचिंग भी बेकार है और योर फेथ जो है वो भी बेकार है। क्रिश्चियनिटी का मतलब कंसेप्ट ही खत्म कर दे रहा हो। तो आप देखेंगे जो भी 4 गॉस्पेल है जिसमें ये सारी कहानी बताई गई रिसरेक्शन की, जो आखिरी वक्त में ईसा अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ था, जो सूली चढ़ाने का मामला था, तो कौन कौन से इवेंट्स हुए थे, अगर आप उस इवेंट्स को गौर से पढ़ेंगे तो ये किताब में मैंने उस सीक्वेंस के तौर पे उसमें डाला हुआ है। आप बाइबल से भी आप अगर पढ़ेंगे तो आपको हैरत होगी कि जो सीक्वेंस है इवेंट्स का, उससे ये पता चलता है कि पहली बात तो ये पता चलता है कि उनकी डेथ जो है क्रॉस पे हुई नहीं थी। और ये जो लोग क्लेम करते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद अपनी जान की कुर्बानी, खुद अपनी ब्लड दिया ताकि इंसानियत की गुनाह ले सके, तो भाई वो ऐसा क्यों करेंगे। फिर ईसा अलैहिस्सलाम से पहले जो लोग आए तो उनका गुनाह क्या होगा, तो ये कंसेप्ट ही गलत है। दूसरा, ईसा अलैहिस्सलाम ने विलिंगली क्रॉस पे चढ़े थे या उनको जबरदस्ती क्रॉस पे चढ़ा दिया था, जबरदस्ती सूली दे दी गई थी, ये भी आपको बाइबल से पता चलेगा
कि ये ज़बरदस्ती उनके साथ हुआ था, उनको वो विलिंगली क्रॉस पे नहीं चढ़ते। जबकि इस्लाम का जो कुरान जो रिवील करता है, कुरान ने सारी सच्चाई रिवील कर दी। उस कुरान तो ये कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम की जगह पे ईसा मतलब दूसरे को सूली पे चढ़ाया गया और ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जिंदा उठा लिया, पर्दा कर दिया इस दुनिया से, और ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा इस दुनिया में आएंगे, क्योंकि उनकी अभी मौत नहीं हुई। दोबारा इस दुनिया में आएंगे और जो काना दज्जाल का फितना आएगा, जो बहुत बड़ा अरमागडोन का जो कंसेप्ट है वो आएगा, बहुत बड़ा फितना दुनिया में बरपा होगा, उस फितना को वो ख़त्म करेंगे। और वो कोई नई शरीयत नहीं लेके आएंगे, पहले भी नई शरीयत नहीं लेके आए थे। वो शरीयत जो है शरीयत मूसवी फॉलो कर रहे थे, 10 कमांडमेंट्स कर रहे थे, और अब भी जब वो आएंगे तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करेंगे, कोई नई शरीयत नहीं लेके आएंगे, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल हैं, आखिरी नबी हैं, और इन्हीं को फॉलो करेंगे। इसका भी जिक्र आपको बाइबल में दूसरी जगह और भी जगह मिलेगा, वो बाद में आएगा डिस्कशन के तौर पे। तो ये जो सीक्वेंस है क्रूसिफिक्शन का, ये हमें जानना जरूरी है, क्योंकि वो लास्ट मोमेंट का अगर हम सीक्वेंस देखेंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा कि उनको जो है बाई फोर्स इनको रिसरेक्शन क्रूसिफिक्शन किया गया था। सबसे पहले चीज क्या है कि एक तो एश्योरेंस फ्रॉम हेवन बाय एंजल। जब ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, हमें मालूम है बाइबल में ये मिलता है कि ईसा अलैहिस्सलाम रो रो करके दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह अगर ये हो सकता है तो हमसे ये चीज़ों को पास कर दीजिए, इससे हमें निकाल दीजिए। तो फरिश्ते आ गए और फरिश्तों ने आकर के उनको एश्योरेंस दिया कि आप घबराए नहीं, अल्लाह आपके साथ है। बेशक अल्लाह रसूलों का और जाहिर सी बात है उनकी मदद के लिए हमेशा अल्लाह ताला खुद ही प्रोटेक्ट करते हैं, तो उनकी एश्योरेंस के लिए फरिश्ते आ गए। फिर दूसरा ये है कि रोमन, और ये चीज़ें किस में लिखा हुआ, ये आपको एश्योरेंस जो है वो बाइबल में लिखा हुआ, रोमन फाइंड हिम नॉट गिल्टी एंड द लास्ट पिलेट वाइफ वाज सोन ए ड्रीम। एक तो जब ये केस रोमन के पास गया तो रोमन ने उनको कहीं से गुनाहगार नहीं पाया ईसा अलैहिस्सलाम को, और उनकी वाइफ जो है, जो बादशाह था, उनकी वाइफ को ये ख्वाब दिखाया गया था कि जेसस को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है फिर तो ये क्रूसिफिक्शन का डिसीजन, और बादशाह को कोई फॉल्ट नहीं मिल रहा और उनकी बीवी को ये ख्वाब दिखाया जा रहा, तो जाहिर सी बात है कि ये तो वो लोग खुद चाहेंगे ही नहीं उनको क्रूसिफाई करना। तो ये तो बाई फोर्स, चूंकि लोग जो वहाँ पे जो ज्यूज थे जो इनके खिलाफ थे, जिन्होंने प्रोपेगेंडा फैला दिया था ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ कि भाई ये जो है डिविनिटी क्लेम करते हैं, और गलत गलत बातें इन्होंने फैला दी, जिसके बारे में चूंकि ईसा अलैहिस्सलाम की जो प्रीचिंग थी उससे उनका जो प्रीस्ट क्लास थे उनको वो खतरा हो रहा था, चूंकि उन्होंने धर्म को बिगाड़ दिया था और उन्होंने गलत प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। तो पिलेट्स क्या कहते हैं, मैथ्यू में चैप्टर 27 एंड 24 में क्या कहते हैं कि जब उन्होंने देखा कि वो लोग जिद पे अड़े हुए हैं, बनी इसराइल के प्रीस्ट जो है जिद पे अड़े हुए हैं इनको वसूली पे चढ़ाने के लिए, तो व्हेन पिलेट सॉ दैट ही कुड प्रिवेल नथिंग, देख रहा है कि अब वो उनका कुछ भी बस नहीं चल रहा, क्योंकि अवाम जो है वो अगेंस्ट है, मतलब बहुत बड़ी तादाद है जो ईसा अलैहिस्सलाम के अगेंस्ट है, जो चाह रही कि इनको क्रूसिफाई किया जाए। तो उन्होंने देखा कि जब ही कुड प्रिवेल नथिंग बट दैट रेदर ए ट्यूमल्ट वाज मेड, ही टुक वाटर, तो उसने क्या किया, पानी लिया, एंड वॉश्ड हिज हैंड, और अपना हाथ धोए, बिफोर द मल्टीट्यूड, सेइंग आई एम इनोसेंट ऑफ द ब्लड ऑफ दिस जस्ट पर्सन, कि मैं इस नेक इंसान, इस जस्ट पर्सन के खून से बरी हूं। ये कौन कह रहे हैं, ये पिलेट्स कह रहे हैं, जो मैथ्यू में चैप्टर 27 वर्स नंबर 24 में। जो तो सीक्वेंस जो है उसके बाद का जो क्रॉस पे चढ़ाने का जो सीक्वेंस है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उस सीक्वेंस में भी आपको जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये जो है इनके साथ एक तो ज़बरदस्ती की गई, वे विलिंगली कोर्स पे नहीं, क्रॉस पे जैसे बात थे, उन्होंने विलिंगली खुद क्रॉस पे नहीं चढ़े कि भाई इंसानियत का मैं गुनाह ले रहा हूँ, ये सब गलत तस्वुर पेश किया गया। और आप देखेंगे कि उनके जो लेग जनरली क्रूसिफाई जब किया जाता है, आप क्रूसिफिक्शन का आप पढ़ेंगे जो मेथोडोलॉजी है पुराने जमाने का, तो उसमें पैर और हड्डियां तोड़ दी जाती थी, तो उनके जो लेग्स वे आर नॉट ब्रोकन, क्योंकि वो लोग जल्दी में थे। क्रॉस ये जो चीजें हुई थी, तो सैटरडे जो है वो सब्बात होती है, सब्बात बहुत ही सेक्रेट दिन होता है, मालूम होता है, सब्बात के दिन हम कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब बनी इसराइल के लिए था कि आप सब्बात के दिन कुछ भी नहीं करेंगे सिवाय इबादत के। ये आपको कुरान में भी ये चीज़ मिलेंगी।
तो वो लोग जल्दी में थे, और जिस दिन इनको सूली पे चढ़ाया गया तो जाहिर सी बात है लूनर कैलेंडर के हिसाब से मगरिब के बाद दिन चेंज हो जाता है, तो वो जुमा था और रात जो है वो शनिचर था, तो नेक्स्ट डे शनिचर आने वाला था, मगरिब के बाद दिन चेंज हो जाता। तो ये लोग हड़बड़ी में जो है उन्होंने उतार लिया। तो फर्स्ट लेग वेर नॉट ब्रोकन एज दे वेर इन हरी टू ब्रिंग हिम डाउन फ्रॉम क्रॉस ड्यू टू सब्बात। सेकंड, बॉडी वाज क्लेम्ड अर्ली बाय द फॉलोअर्स, और बॉडी को बहुत जल्दी क्लेम कर लिया गया। बॉडी वाज क्लेम्ड अर्ली बाय द फॉलोअर्स बिकॉज इट वाज डे बिफोर सब्बात, क्योंकि वो सब्बात आने वाला था, मगरिब के बाद सब्बात आ जाता तो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए मगरिब होने से पहले ये बॉडी क्लेम कर लिया गया। ये शाम का इवेंट है और मगरिब होने से पहले ये बॉडी क्लेम कर लिया जा रहा है, बिकॉज इट वॉज डे बिफोर सब्बात, ए सैक्रेड डे फॉर बनी इस्राइल इन विच सम वर्ल्डली एक्टिविटीज इज नॉट परमिटेड। अब उसके आगे क्या होता है, एंड देयर केम आल्सो निकोडेमस, एक नाम है निकोडेमस, जो आया एट द फर्स्ट केम टू जेसस बाय नाइट एंड ब्राउट ए मिक्सचर ऑफ मिर एंड एलो। वो मरहम लेकर के आया बहुत ज्यादा, अबाउट 100 पाउंड्स। भाई क्यों मरहम लेकर के आया, मुर्दा को कोई मरहम थोड़ी लगाते हैं, तो मरहम लेके उनको मालूम था कि ये जिंदा है। ये किसमें लिखा हुआ, मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स नंबर 39। तो मिक्सचर ऑफ मिर एंड एलोज इज यूज फॉर क्यूरिंग ऑफ इंजुरीज, इंजुरीज के लिए वो लगाया जाता है। इट क्लियरली इंडिकेट दैट जेसस डिड नॉट डाई ऑन द क्रॉस। फिर जो नेक्स्ट सीक्वेंस है कि सब्बात के बाद, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आफ्टर सब्बात फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग ऑफ संडे। अब जो है संडे का जो दिन आ रहा सुबह में, तो संडे के दिन के जो आप इवेंट्स देखेंगे उससे भी आपको पता लगेगा कि उनकी डेथ जो है क्रॉस पे नहीं हुई थी। मैरी मैगडलीन एक नाम है, एक लेडी है जो संडे मॉर्निंग आती है, केम अर्ली मॉर्निंग ऑफ द नेक्स्ट डे ऑन द संडे टू सी जेसस एंड टू टेक केयर ऑफ हिम बिकॉज शी वॉज श्योर दैट ही डिड नॉट डाई ऑन द क्रॉस। वो संडे को आती है और उनको देखने के लिए, उन्हें मालूम था कि उनकी मौत जो है क्रॉस पे नहीं है वो, और वो बोलते कि शी से आई विल टेक हिम अवे, और वो उसको ले जाने के लिए आती है। द क्वेश्चन इज वाई ए वुमन नीड ए डेड बॉडी, वो डेड बॉडी को क्यों ले जाएगी, क्या यूज है ना, सिंपली बिकॉज शी वांटेड टू ट्रीट हिज इंजुरीज। ये सारा सीक्वेंस लिखा हुआ है गॉस्पेल ऑफ जॉन में। ये चैप्टर नंबर 20 गॉस्पेल ऑफ जॉन वर्स नंबर 1। द फर्स्ट डे ऑफ द वीक कमेथ मैरी मैगडलीन अर्ली, मतलब संडे के दिन जो फर्स्ट डे ऑफ द वीक था उस संडे के दिन मैरी मैगडलीन आती है अर्ली, व्हेन इट वाज येट डार्क, वो अभी स्टिल अंधेरा ही था, मतलब मॉर्निंग भी पूरी तरह से नहीं होता, एंड टू द सेपुल्चर एंड सीएथ द स्टोन टेकन अवे फ्रॉम द सेपुल्चर। अब वो आती है तो देखती है कि भाई वहां से तो जिसमें वो बहुत बड़ा रूम था जिसमें उनको रखा गया था वहां से तो स्टोन ही हटा हुआ है। तो वो रोने लगती है, वो रोने लगती हैं कि भाई ये कहाँ गए हैं जिनको देखने आई थी, जाहिर सी बात है। तो जेसस सेड, अब जेसस वहां पर खड़े रहते हैं। जेसस सेड अनटू हर, ये कहाँ है, गॉस्पेल ऑफ जॉन 20:15 में आ रहा है। वोमेन वाई वीपेस्ट था, तुम क्यों रो रही हो, होम सीकर्स था, तुम किसे ढूंढ रही हो। वो ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं पहचान पाती है, क्योंकि उनके जिस तरह से जख्म था और जिस तरह से ये था, वो अपने आप को छुपाए हुए थे। चूंकि बनी इस्राइल को पता लगता तो वो लोग मारने को फिर उतारू हो जाते हैं, तो एज ए अपना हुलिया चेंज कर रखा था, जस्ट लाइक एज ए गार्डनर। तो सी सपोजिंग हिम टू बी द गार्डनर सेथ अनटू हिम, सर इफ दाउ हैव बोर्न हिम हेंस टेल मी वेयर दाउ हैज लेड हिम। वो पूछती है, वो नहीं समझती कि ईसा अलैहिस्सलाम ही है, वो समझते कि यहाँ के गार्डनर है। पूछते हैं कि अगर आपने इनके ईसा अलैहिस्सलाम को कहीं ले गए हैं तो आप बताइए आप कहाँ ले गए, ताकि आई विल टेक हिम अवे, ताकि मैं उनको ले जा सकूं। ये जॉन 20:15 में आता है। जेसस सेज टू हर, चूंकि वो तो ईसा अलैहिस्सलाम खुद ही थे, वो कहते हैं मैरी, आवाज देते हैं मैरी, तो पहचान जाती है। आप किसी का नाम अगर आपके जान पहचान के हो तो आप उसकी आवाज, खासकर जिनको आप रेगुलर, जैसे एक बच्चा अपने बाप की आवाज पहचानता है, बच्चा अपनी माँ का आवाज पहचानता है, जिनके साथ आप रेगुलर टाइम बिताते हैं आप उसकी आवाज पहचानते हैं। तो उन्होंने बोला मैरी, तो जैसे उन्होंने बोला मैरी, वो पहचान गई ये आवाज तो ईसा अलैहिस्सलाम का। सी टर्न्ड हरसेल्फ एंड सेड अनटू हिम रब्बुनी, जैसे उन्होंने बोला कि मैरी, तो पहचान गई, अरे ये तो मेरे रब्बी हैं, ईसा अलैहिस्सलाम है, तो रब्बुनी विच इज टू से मास्टर, मतलब यू आर। ये जॉन चैप्टर 20 गॉस्पेल ऑफ जॉन 16 में। जेसस सेड टू हर, अब ईसा अलैहिस्सलाम उनको कहते हैं टच मी नॉट, देखो मुझे छूना नहीं। जैसे बात उनको इंजरी बहुत ज़्यादा थी, तकलीफ बहुत ज़्यादा हुई होगी और जो चीज़ें उनके साथ गुजरी थी।
टच मी नॉट फॉर आई एम नॉट येट असेंडेड टू माई फादर, कि मैं अभी तक जो है अपने फादर के पास नहीं गया। बट गो टू माई ब्रदर एंड से, और तुम मेरे दोस्तों के पास, भाइयों के पास जाओ और उनसे कहो, आई असेंड एंड टू माई फादर एंड योर फादर एंड टू माई गॉड एंड योर माई गॉड, कि मैं जाता हूँ या जाऊँगा फादर के पास, उनको बताओ। तो ये अभी तक तो जिंदा है, अभी तक तो हयात है, इसका मतलब इट डिड नॉट डाई ऑन द क्रॉस। और जब आप मरे ही नहीं तो रिसरेक्शन का कोई मतलब ही होता नहीं। रिसरेक्शन का मतलब ये होता है कि मर के जी उठना, चाहे आप 3 मिनट के लिए मरे, 3 घंटे के लिए मरे, 3 दिन के लिए मरे, इट डज नॉट मैटर। रिसरेक्शन का मतलब मर के जी उठना। जब आप मरे ही नहीं तो फिर जी उठने का कोई मतलब ही नहीं होता। तो दिस इज क्लियर फ्रॉम द अबव वर्स एंड सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स दैट जीसस डिड नॉट डाई ऑन द क्रॉस। इफ ही डिड नॉट डाई, तो इससे इन सारे सीक्वेंस से ये पता लगता है कि उनके क्रॉस में मौत नहीं हुई। और इफ ही डिड नॉट डाई, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिसरेक्शन। इफ देयर इज नो रिसरेक्शन, देन द प्रीचिंग ऑफ सेंट पॉल इज नॉट करेक्ट। वी शुड स्ट्रिक्ट, हमें ईसा अलैहिस्सलाम की टीचिंग पे स्ट्रिक्ट करनी चाहिए। आप देखेंगे ये लोग रेड लेटर बाइबल कहते हैं, खासकर गॉस्पेल ऑफ जॉन में, और अंडरलाइन किया हुआ है, रेड लेटर से ही लिखा हुआ है। तो ये रेड लेटर को ये क्लेम करते हैं कि ये वही वर्ड्स हैं जो ईसा अलैहिस्सलाम ने बोले थे, बाकी वर्ड जो है ईसा अलैहिस्सलाम के नहीं है। तो हमें भी स्ट्रिक्ट करना चाहिए कि जो बातें ईसा अलैहिस्सलाम पे बोली हैं, क्रिश्चियन को बोलना चाहिए कि भाई आप उन पे बातें करो, वो बातें बताओ। उससे आपको क्लियर पता चलेगा कि उन्होंने कहीं नहीं कहा कि मैं गॉड हूँ, और उन्होंने कहीं नहीं कहा कि मेरा वो विलिंगली क्रॉस पे नहीं गए। जबकि कुरान तो एक दूसरी हकीकत बयान कर रही है कि अल्लाह ताला ने जिन्होंने धोखा दिया था ईसा अलैहिस्सलाम को, उसी को अल्लाह ताला ने क्रॉस पे चढ़ा दिया था, और ईसा अलैहिस्सलाम को जो है अल्लाह ताला ने पर्दा कर दिया। लेकिन जो सीक्वेंस, अगर हम, चूंकि ये मानेंगे नहीं कुरान की बात, तो हम इसलिए फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट हम उनकी बातों को ले रहे हैं जो बाइबल में लिखा हुआ, और बाइबल से ये सारी चीजें साबित हो रही कि उनका डेथ नहीं हुआ क्रॉस पे, और जब डेथ नहीं हुआ तो रिसरेक्शन नहीं हुआ, और जब रिसरेक्शन नहीं हुआ तो ये सारे, जैसे सेंट पॉल ने पहले ही कहा, योर प्रीचिंग इज वेन एंड द क्रिश्चियनिटी इज वेन, इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता। सेंट पॉल ने बहुत सारी चीजें चेंज कर दी। डिवाइन लॉ जो इंजील की थी और जो तौरात की थी, उसने बहुत सारी चेंज कर दी, और जो चेंज करने का इख्तियार किसी को नहीं। अल्लाह के कानून, उस परमेश्वर के कानून को, अल्लाह गॉड के कानून को चेंज करने का किसी को इख्तियार नहीं। नबी भी वो उन कानून को बताने के लिए आते थे, वो भी नहीं चेंज करते। तो इंसान, दूसरे इंसान कैसे चेंज कर देगा? लेकिन सेंट पॉल ने चेंज कर दिया। जैसे तौरात में, ओल्ड टेस्टामेंट में, न्यू टेस्टामेंट में, जबूर में, इंजील में, हर जगह मना है कि आप सूअर का गोश्त, स्वाइन, पोर्क नहीं खाएंगे। स्ट्रिक्टली हराम है, स्ट्रिक्टली हराम है। लेकिन सेंट पॉल ने उसको परमिट कर दिया। सेंट पॉल सजेस्टेड नॉट टू सर्कमसाइज। आपको मालूम है कि खतना करना, सेमाइटिक रिलीजन में जितने भी नबी आए सभी ने खतने के ऊपर जोर दिया, सर्कमसीजन के ऊपर जोर दिया, और सभी ने सर्कमसीजन को फॉलो किया। इवन ईसा अलैहिस्सलाम के 8वें दिन बाइबल में लिखा हुआ है कि उनका सर्कमसीजन 8वें दिन हुआ था। लेकिन सेंट पॉल ने क्या किया? उसको भी मना कर दिया कि भाई खतने की जरूरत नहीं है। फिर तीसरा चीज है, सेंट पॉल ने इंट्रोड्यूस कर दिया ट्रिनिटी, विच इज टोटली अगेंस्ट द बेसिक टीचिंग ऑफ मोनोथीइज्म। जैसी बात है, जब ईसा अलैहिस्सलाम बिलीव इन जीसस एंड योर सैल्वेशन इज गारंटीड, तो उन्होंने एक खुदा की जगह पे 3 खुदा बना दिया, फादर, सन एंड द होली घोस्ट, और ये बिल्कुल गलत है।